1 2 3 4 हियर वी गो। इसके अलावा आई एम हियर टू हेल्प यू। दैट मीन्स कि आज कुछ ऐसा है जिसमें हम सीखने वाले हैं हियर। ऑफ कोर्स गाइज, हियर के बहुत सारे मतलब होते हैं और आप में से ही मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड आई थी कि मैम हियर के यूसेस बताइए कि हियर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं लेकर आ गई। आज मैं आपको हियर के 11 यूसेस बताने वाली हूँ। यू वोंट बिलीव कि इतने सारे यूसेस इसके हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ हियर का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। सो गाइज मेक श्योर कि इस वीडियो को आप शेयर खूब कीजिएगा। मतलब आपको इतना शेयर करना है कि हर किसी को इसके बारे में पता चले। आपका कुछ भी नहीं जाता, आपको सिर्फ और सिर्फ इसे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे जहाँ भी आप हैं वहाँ इसे शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। गाइज माय नेम इज़ कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विद्या सा। तो आज हम बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ हियर का यूज़ कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं हियर का मतलब होता है यहाँ। ये एक एडवर्ब है, ये बता दूँ आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हियर का यूज़ हम सबसे पहला जो यूज़ है जो आप सभी जानते हैं, ये भी बता दो कि ये वाला आप जानते हैं, नंबर 2 वाला भी आप जानते हैं, बट जैसे ही मैं नंबर 3 पे आऊँगी वहाँ से आपको लगने लगेगा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। हियर इज़ यूज टू टॉक अबाउट दिस प्लेस, मतलब यहाँ बोलने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं जगह के लिए, ठीक। देखिए सेंटेंस, डू यू लिव हियर, क्या तुम यहाँ रहते हो, जगह को दिखाकर पूछा जा रहा है। दैट इज़ हियर, वह यहाँ है, कोई चीज़ है उसके लिए यूज़ कर लिया। शी इज़ हियर, वह यहाँ है, कोई लड़की है उसके लिए बता दिया कि वो यहाँ पर है। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहती हूँ। पुट द बॉक्स हियर, बॉक्स को यहाँ रख दो। क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, मतलब अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। किसी भी वेबसाइट पे या कहीं भी आप विजिट करते हैं ऑनलाइन तो ये लाइन आपको मिल जाती है, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, ठीक। तो चलिए ये तो आपको पता है। उसके अलावा हियर इज़ यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के बाद इनका यूज़ होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या हम इसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अप हियर, डाउन हियर, इन हियर, आउट हियर, इस तरीके से। सेंटेंस देखिए, इज़ देयर अ बैंक अराउंड हियर, क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है। इज़ देयर अ पोस्ट ऑफिस नियर हियर, क्या यहाँ पास में कोई पोस्ट ऑफिस है। इट्स कोल्ड इन हियर, दैट मीन्स कि आप किसी कमरे में हैं। इनका यूज़ तो हम तभी करते हैं जब इनक्लोज्ड स्पेस हो। तो आप किसी कमरे में, ठंड लग रही है, आप बोल रहे हैं यहाँ ठंड है, ओके। क्लोज द विंडोज और शट द विंडोज, खिड़कियाँ बंद कर दो, यहाँ ठंड है। इट्स हॉट इन हियर, यहाँ गर्मी है, ओपन द विंडोज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो बंद है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। कम ओवर हियर, आप ये तो बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ, कम ओवर हियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं। अब आते हैं यहाँ पे, हियर इज यूज्ड ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर भी इसका यूज होता है। कैसे करना है, जैसे मैंने फोन किया रोहन को, मैं बोलती हूँ हाय रोहन, कंचन हियर, ठीक। हाउ आर यू, कैसे हो। हाय रोहन, कंचन बोल रही हूँ, कैसे हो। तो कंचन बोल रही हूँ के लिए मैं कंचन हियर का यूज़ कर रही हूँ। तो आगे से आप किसी को फ़ोन करें तो आप भी यही बोलें। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा अपना नाम लेते हुए, जैसे मैं बोलूँ कंचन दिस साइड, बट अगर आप ध्यान दें तो दिस साइड कहीं किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा ऐसे सिचुएशन में। सही फ्रेज़ ये है, अपना नाम लीजिए फिर बोलिए हियर, दैट मीन्स कि मैं बोल रही हूँ। दिस साइड यूज़ होता नहीं बट फिर भी लोग करते हैं, तो ये तो फिर वही लोग बता सकते हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, हियर इज़ यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू समवन। अब आता है इंटरेस्टिंग यूज़। और एक चीज़, अगर आप भी दिस साइड यूज़ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज की जो नंबर 3 मैंने आपको बताया उससे आपको बहुत मदद मिली है, ठीक है। हियर इज़ यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू समवन, जब आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, और शोइंग समथिंग टू समवन, जब आप कोई चीज़ किसी को दिखा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है। कैसे करना है, हियर इज़, वो फिर समथिंग, समथिंग का नाम आ जाएगा। हियर इज़ समथिंग बोलेंगे या हियर आर समथिंग बोलेंगे। आर क्यों बोलेंगे, आर तब बोलेंगे जब वो जो समथिंग है वो एक से ज़्यादा है, ठीक। देखिए सेंटेंस में आप समझ पाएंगे, हियर इज़ द मनी यू लेंट मी, ये रहे वो पैसे जो तुमने मुझे उधार दिए थे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम हियर के बाद इज़ यूज़ कर रहे हैं और फिर इसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम पहले वर्ब यूज़ कर रहे हैं फिर हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। इसे कहा जाता है, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब इन्वर्टेड है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है। मतलब कि पहले सब्जेक्ट ना आके, ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं जिसमें हम पहले वर्ब को डालें, बट इसमें हम पहले वर्ब को डाल रहे हैं, सब्जेक्ट को बाद में डाल रहे हैं। तो एक फ्रेज़ की तरह इसको याद कीजिए, आदत डालिए। हियर इज़ समथिंग, हियर आर समथिंग, ऐसे बोल के आदत डालिए। तो हियर इज़ द मनी यू लेंट मी,
हियर इज यहाँ जोड़ के लिख दिया, हियर इज द बुक आई सेड आईड लेंड यू, ये रही वो किताब जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें उधार दूंगी। तो देखिए ये देते हुए बोला जा रहा है, ठीक है, देते हुए या फिर दिखाते हुए, तो कोई चीज़ किसी के हाथ में दे रहे हैं या फिर उसको दिखा रहे हैं तब आप इसका यूज़ कीजिए। हियर आर, अब क्यों आर यूज़ किया, क्योंकि ये पिक्चर से प्लूरल है। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ रोहन, ये रहे रोहन के कुछ पिक्चर्स, तस्वीरें, व्हेन ही वाज लिटिल, जब वो छोटा था तब की हैं, ठीक। तो इसमें दोनों सिचुएशन हो सकती है कि आप हाथ में रख रहे हैं या फिर आप दिखा रहे हैं। हियर ट्राई सम ऑफ दिस, ये लो थोड़ा सा ट्राई करो इसमें से, इट्स डिलिशियस, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से हियर का यूज़ किया है, बस ये लो बोलने के लिए हियर। तो कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, हियर बोलिए, या फिर हियर इज़ उस चीज़ का नाम ले लीजिए, और अगर नाम नहीं लेते तो कैसे बोलेंगे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। हियर कम्स योर बस, बाय बाय, ये जो यूज़ है ये थोड़ा सा अलग भी यूज़ है, मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ कि ऐसे भी हम यूज़ करते हैं, तो दिखा रहे हैं, बस आ रही है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई, बाय बाय मतलब चलो अलविदा। Here is used when you have found something you were looking for. अब क्या समझा आपने यहाँ पे कि हम here का यूज़ तब करते हैं जब हम वो चीज़ पा जाएं जिसको हम ढूंढ रहे थे, ठीक। तब हम कैसे यूज़ करते हैं, here it is, ओके, या फिर here they are। तो कोई एक चीज़ है या गिनी नहीं जा सकती, here it is गिना जा सकता है, और एक से ज़्यादा है क्या बोलेंगे, here they are। सेंटेंस देखिए समझ जाएंगे आप। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने बोलना है हियर इट इज़, यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हियर इज़ इट, जैसे हमने बोला हियर इज़ द मनी, हियर इज़ द बुक, फ़र्क है दोनों में। तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब नॉट इन्वर्टेड, क्यों नहीं है, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अ प्रोनाउन। अब याद रखने का तरीका देखिए कि जब सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या होते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, ये प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है तब हम इन्वर्ट नहीं करते सब्जेक्ट और वर्ब को, मतलब पहले वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ ना करके हम पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है। तो हियर इट इज़ बोलेंगे, हियर इज़ द मनी, हियर इट इज़, दोनों में बहुत फ़र्क है। हैज़ एनीवन सीन माई पर्स, क्या किसी ने मेरा पर्स देखा है, तो आपको दिख गया आप बोलते हैं हियर इट इज़, ठीक। हैव यू सीन माई पेन, हैव यू सीन माई पेन, क्या तुमने मेरा पेन देखा है, ओह हियर इट इज़, अरे वो यहाँ है, ठीक है, या फिर ये रहा, ये आप बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलती पेन्स, ठीक, ये प्लूरल होता तो हम बोलते हियर दे आर, ठीक, क्या बोलते हैं, हियर दे आर। तो इस तरीके से हम प्लूरल में इसको यूज़ करते हैं अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो तो। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जब कोई चीज़ आप नाम के साथ बता रहे हैं तो हियर इज़ द मनी बोल रहे हैं, उसके अलावा जब इट का यूज़ कर लिया हियर इट इज़ बोला, और मैंने आपको एक चीज़ बताया कि जब आप उस चीज़ का नाम ही नहीं ले रहे हैं तब कैसे बोलेंगे। देखिए हियर इज़ यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू समवन, वहाँ भी दे ही रहे थे बट उस चीज़ का नाम ले रहे थे। अब हमें नाम नहीं लेना, हम क्या बोलेंगे, हियर यू आर या फिर हियर यू गो। दोनों का मतलब है क्या है, इसका मतलब ये लीजिए, ठीक, देते हुए हम बोलेंगे ये लीजिए। और इसमें फ़र्क यही है कि हियर यू गो इनफॉर्मल माना जाता है, तो फॉर्मल सेटिंग में इसका यूज़ करें। क्लियर। कैन यू पास मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो बुक पकड़ा सकते हैं या दे सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, हियर यू आर, ये लीजिए। उठा के आपने बुक दी और बोला हियर यू आर, तो यहाँ पे हमने बुक का जिक्र नहीं किया, या फिर अगर आप बुक का जिक्र करते तो क्या बोलते, हियर इज़ द बुक, ठीक। आप बुक नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हियर यू आर, ये लीजिए। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, आप जल्दी से पानी लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं, हियर यू गो, ये लो, ठीक। अब समझ में आ गया कि हेयर का यूज़ यहाँ किस तरीके से करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ था और इसे डेली यूज़ किया कीजिए। जब भी आप किसी चीज़ को किसी को दे रहे हैं तो हियर यू आर करके यूज़ किया कीजिए। हियर इज़ यूज्ड व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू डू समथिंग, जब आप कुछ करना शुरू कर रहे हैं, और व्हेन समथिंग इज स्टार्टिंग टू हैपन, या फिर कुछ घटना होना, मतलब कोई चीज़ होना खुद से शुरू हो रहा है, तब आप यूज़ करते हैं हियर वी गो। क्या यूज़ करते हैं, हियर वी गो। हियर वी गो का यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो जैसा मैंने आपको शुरू में सेंटेंस दिया था, आते ही क्या बोला था, 1 2 3 4 हियर वी गो। क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी, लेसन स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने इसका यूज़ किया, ठीक। लेट्स डू दैट अगेन, चलो दोबारा करते हैं, फिर से करते हैं। रेडी, तैयार हो। अब उसने बोला हाँ तैयार हैं, तो बोलते हैं हियर वी गो, दैट मीन्स कि शुरू कर दिया, ठीक। चलो, सो अगेन हियर वी गो, तो फिर से हियर वी गो, फिर से शुरू करते हैं। तो बस शुरू करते हैं के लिए हियर वी गो। आई स्टिल डोंट सी वाई यू ब्लेम मी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, ठीक।
तो दूसरा पर्सन कहता है ओ ग्रेट, हियर वी गो अगेन। तो ये सिचुएशन समझिए कि एक तरीके से कोई बहस हुई या लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें ये हुआ कि अभी एक इंसान दूसरे को ब्लेम कर रहा है, तो जो जिसे ब्लेम कर रहा है वो कहता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। तो बस इतना कहते ही फिर से बहस शुरू हो गई। तो दूसरा वाला कहता है ओ ग्रेट, हियर वी गो अगेन। दैट मीन्स कि हमने मतलब फिर से शुरू हो गए हम। तो हियर वी गो अगेन तब यूज़ करते हैं जब पहले वो चीज़ हो चुकी है, फिर से कर रहे हैं। क्लियर? तो दो फ्रेजेज हैं, एक हियर वी गो और एक हियर वी गो अगेन, दोनों। Here is used when you or someone else has arrived somewhere. जब आप कहीं पहुँचे तो आप क्या यूज़ करेंगे? Here I am, मतलब मैं आ गई या मैं आ गया। देखिए इसका मतलब ये I have arrived. Here we are, अगर आप एक से ज़्यादा हैं तो क्या बोलेंगे कहीं पहुँचकर? Here we are, हम आ गए। किसी पार्टी में पहुँचते हैं Here we are, ठीक, तो इसका मतलब है we have arrived। और अगर कोई और आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? Here she is और Here he is, ठीक। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो Here they are। तो इसका ध्यान रखिएगा कि इज़ और आर को कैसे आपको यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए आप कहीं पहुँचते हैं, आप और लोग हैं, आप कहते हैं हेलो, हियर वी आर, आई होप वी हैवंट मिस्ड एनीथिंग। हे मतलब कि हेलो हम आ गए, आई होप उम्मीद है कि हमने कुछ मिस नहीं किया। तो दूसरा इंसान बोलता है हेलो, नो यू आर राइट ऑन टाइम। हेलो नहीं, तुम बिल्कुल समय पर आए हो, ठीक, कोई चीज़ आपने मिस नहीं की। आप घर पहुँचते हैं, आप बोलते हैं हे स्वीटी, हियर आई एम। घर में बच्चे हैं आपके, आप बोलते हैं अपने बच्चे का नाम लेके हियर आई एम, मैं आ गई या मैं आ गया। फिर देखिए हियर दे आर, लेट एज यूजुअल, वे आ गए हमेशा की तरह देर से। तो कोई और आ गया तो हियर दे आर। कोई एक इंसान आता आप कहते हैं हियर ही इज़ और हियर शी इज़। क्लियर? अब देखिए हियर इज़ यूज्ड व्हेन यू कैन सी समथिंग और समवन अराइविंग। जब आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ आ रही है या कोई इंसान, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? हियर कम्स बस, याद आया आपको हियर कम्स द बस, तो वही चीज़ है। हियर कम्स समबडी और समथिंग, हियर कम्स यूज़ करेंगे क्योंकि वो आ रहा है आपकी तरफ। हियर कम्स लंच, मतलब लंच आ गया, तो आ रहा है बट यही बोलते हैं ना कि आ गया, क्योंकि आपके पास पहुंच गया है। जैसे बस ही आ रही है तो आप क्या बोलते हैं? बस आ गई, ये लो बस आ गई, हियर कम्स द बस। तो वैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस तो लिखा हुआ है हियर कम्स द बस। हियर कम्स लंच, अब लंच आ रहा है आपकी तरफ, वेटर लेके आ रहा है, आप बोलते हैं हियर कम्स लंच, ठीक। हियर कम्स योर डैड, तुम्हारे डैड आ गए, तो बस वो दिख रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, आपने बोला हियर कम्स योर डैड। मज़ा आया, समझ में आया अच्छे से? अब देखिए हियर इज़ यूज्ड टू विश समबडी हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस और गुड लक एज यू लिफ्ट अ ग्लास एंड ड्रिंक अ टोस्ट। तो ये क्या होता है कि ड्रिंक के समय पर जब आप किसी को बधाई देते हैं, किसी के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, तो ग्लास को उठा के ये बोला जाता है हियर इज़ टू समबडी और समथिंग, ठीक। समबडी या समथिंग में हम चेंज कर लेंगे, जिसकी बात करेंगे हियर इज़ टू बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आप ड्रिंक कर लेते हैं। क्लियर? तो बस इस तरीके से सेंटेंस यूज़ करना है। हियर इज़ टू द हैप्पी कपल, किसी की नई नई शादी हुई, आप उनके लिए टोस्ट करते हैं, बोलते हैं हियर इज़ टू द हैप्पी कपल। हियर इज़ टू योर न्यू जॉब, किसी की नई जॉब नौकरी लगी है तब आप यूज़ करते हैं हियर इज़ टू योर फ्यूचर हैप्पीनेस, आपके भविष्य की खुशियों के लिए। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं हियर इज़ टू के साथ। अब आते हैं हियर इज़ यूज्ड टू शो, हियर इज़ यूज्ड टू शो somebody or something's role in a situation, किसी सिचुएशन में किसी का क्या रोल है ये बताने के लिए। somebody or something is here to do something, ऐसे यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ somebody या something लिखा है वहाँ आपको उसे चेंज करना है वर्ड्स के साथ। देखिए ऐसे we are here to serve you, हम यहाँ आपकी सेवा में हैं, सेवा करने के लिए हैं। I am here to help you, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। तो मैं यहाँ आपकी मदद के लिए तो हूँ, आपको इंग्लिश सिखाती हूँ, ये आपकी मदद ही करती हूँ, और मैं चाहती हूँ औरों की भी मदद करूँ, तो उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसे? बस इस वीडियो को शेयर करके। दिस पर्सनल कंप्यूटर इज़ हियर टू हेल्प यू, यहाँ समथिंग है ना, ये कोई चीज़ है, ये पर्सनल कंप्यूटर तुम्हारी मदद के लिए है, ठीक है, ताकि तुम्हारा काम बने। चलो, हियर इज़ यूज टू से एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हियर का यूज़ हम प्लेस के लिए तो करते हैं, हियर का यूज़ हम टाइम के लिए भी करते हैं। तो कैसे? एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब एक तरीके से इसका मतलब है नाउ, ठीक। तो स्पेशली जब कोई स्टोरी सुना रहे हैं तब इसका यूज़ करते हैं। द काउंट डाउन टू न्यू ईयर स्टार्ट्स हियर, जब नया साल आने वाला होता है तो 10 सेकेंड पहले ये बोलिए द काउंट डाउन टू न्यू ईयर स्टार्ट्स हियर, देन 10, 9, 8, 7 ऐसे करके शुरुआत। तो क्या है ये
कि टू न्यू ईयर स्टार्ट्स हियर, मतलब अब से शुरू होता है, अब से शुरू होता है, तो इसका मतलब नाउ है यहाँ पे, स्टार्ट्स नाउ भी बोल सकते हैं ना इसको। द काउंट डाउन टू न्यू ईयर स्टार्ट्स नाउ, उसकी जगह हमने हियर यूज कर लिया। अब देखिए हियर इज वेयर द ट्रबल स्टार्ट्स, ये क्या है कि मान लीजिए आप किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं और वो प्रेजेंट टेंस में सुना रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये है अब ट्रबल स्टार्ट होता है, अब मुश्किल शुरू होती है इस स्टोरी में। ठीक, आपको तो स्टोरी पता है, जब सुना रहे हैं तो आप बता रहे हैं अब मुश्किल शुरू होती है। हियर इज वेयर द ट्रबल स्टार्ट्स, तो यहाँ पे हम यूज वेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, हियर द स्पीकर पॉज्ड टू हैव अ ड्रिंक, आप कोई स्पीच सुन के आए और आप घर पे आके बता रहे हैं, फिर बताते हैं कि वो जो स्पीकर था ना, इस समय पे आपने आधी बात बता ली, इस समय पे वो रुकता है, किस लिए, टू हैव अ ड्रिंक। तो ओवरऑल आपने सारे यूसेज सीख लिए, हियर इतने तरीके से यूज होता है। गाइस इसे खूब शेयर कीजिएगा, पहली बात इसलिए क्योंकि ये फ्रेजेस हैं और क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, जिनकी भाषा उन्होंने फ्रेजेस बनाए उनके लिए आसान है, हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी मेहनत की कि आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा सकूँ कि किस सिचुएशन में कब और कैसे यूज़ करें। मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इसे शेयर करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ग्रामर मास्टरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो इंग्लिश कनेक्शन ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर अभी तक आपने इंस्टॉल ना किया हो तो कर लीजिए, फिर वहाँ पे आप ग्रामर मास्टरी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी ग्रामर की पकड़ को, अपनी ग्रामर को बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने लगभग सारी ग्रामर पढ़ा दी है, आपको सब कुछ कवर कर दिया है। तो इस कोर्स से आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो विद्यासागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आप बहुत ऐसी वीडियोस पाएंगे, बहुत सारी ऐसी वीडियोस पाएंगे जो आपके फ्यूचर को बहुत ही प्यारा सा शेप देंगे, मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू सून। जय हिंद।